हाँ, तो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का हमें जो सिलेबस था हमारे वीटी के अकॉर्डिंग, वो सिलेबस भी हम लोगों ने देख लिया था। प्लस उसके अंदर जो कुछ टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमारा एस्टीमेट क्या होता है, ये प्लेन्थ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, ठीक। और जो हमारा प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है वो क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट होता है वो क्या होता है। फिर इसके बाद में जो हमारी कुछ मेजरमेंट की यूनिट थी, मतलब कि जैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किन यूनिट्स में करते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ओके, कि जैसे लाइक एज हमारा, हम लोग कोई भी कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं, तो कंक्रीटिंग वर्क की जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो किस में होगी, घन मीटर या क्यूबिक मीटर में होगी। इसी प्रकार से ये हमारी मेजरमेंट की यूनिट होगी, लेकिन मेजरमेंट की यूनिट के साथ साथ उनकी पेमेंट की यूनिट क्या होगी। तो वहीं पे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारी मेजरमेंट की यूनिट होती है, मेजरमेंट की यूनिट के आगे यदि हम प्रति या पर लगा देते हैं तो वो हमारी यूनिट कौन सी हो जाती है, वो पेमेंट की यूनिट हो जाती है, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थी जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी, हो सकता है कल मैंने नेट उसमें नोट्स उसमें शेयर किए होंगे, ठीक। और यदि ना किए हों तो आज कर दूंगा। ओके, तो ये यूनिट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हम लोगों की जो मेजरमेंट की यूनिट है कौन कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद में एस्टिमेशन के कुछ मेथड थे कि किन किन मेथड से हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो कुछ बुक में जो एशियन पब्लिकेशन वगैरह है उसमें शायद मे बी 3 मेथड दे रखे हुए हैं, लेकिन हमें जो मोस्टली मेथड पढ़ने हैं वो 2 मेथड पढ़ने हैं। वॉइस आ रही है? मोस्टली मेथड हमें पढ़ने हैं वो ओनली 2 मेथड पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड। शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड को ही हम लोग इन टू इन या आउट टू आउट मेथड बोलते हैं। फिर दूसरा था हमारा सेंटर लाइन मेथड। दूसरा क्या था? सेंटर लाइन मेथड। तीसरा जो अदर बुक में दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ क्रॉस सेक्शन मेथड। तो मैं क्रॉस सेक्शन मेथड से मतलब नहीं, सिर्फ अपने 2 ही मेथड से मतलब है। तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आसानी से जो भी हमारा रूम का साइज दिया होता है उसमें सेंटर लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं और सेंटर लाइन की लेंथ निकालने के बाद ही टोटल सब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड है, इसमें पर्टिकुलर प्रत्येक वॉल की अलग अलग लेंथ निकालते हैं, मीन्स उसमें जितने स्टेप्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन सेंटर लाइन में क्या होता है कि पूरा फाउंडेशन से लेके ऊपर टॉप तक जो हमारा सेंटर लाइन है बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए उसमें सेंटर लाइन की लेंथ हमारी क्या रहती है, हम लोग बिल्कुल सेम लेते हैं। लेकिन शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल वो क्या हो जाती है, बार बार चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है, मैं यहाँ पे पहले एक व्हाइट बोर्ड लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि हमारा जैसे शॉर्ट वॉल है लॉन्ग वॉल है, उनकी लेंथ बार बार प्रत्येक स्टेप पे कैसे चेंज होती है। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, एक कोई रूम है। ओके, मेरी स्क्रीन शो कर रही है? यस सर। इस पे जो अंदर अंदर डायमेंशन है, मैक्सिमम वाली डायमेंशन है वो है 5 मीटर, और जो दूसरी डायमेंशन है इनर टू इनर वो है 3 मीटर। ओके, ये मैंने तुम्हें रूम के अंदर का साइज दे रखा हुआ है 3 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक। हमें डायमेंशन मान लो मैं 3 मीटर इंटू 5 मीटर। इसके बाद जो यहाँ पे दीवार दे रखी हुई है, वॉल है, वॉल की विड्थ यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कितनी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, वॉल विड्थ। ओके, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, जो दीवार है दीवार की चौड़ाई है, मतलब चारों तरफ जो भी दीवार, देखो हो सकता है कि डायग्राम में थोड़ा वैसा बन गया है,
तो इतना तुम लोगों को समझना चाहिए कि जो दीवार है हमारी टोटल, पूरी दीवार की चौड़ाई कितनी है, हर जगह 20-20 है, मतलब हर जगह इक्वल है। रूम की जो अंदर का साइज है वो 3 मीटर इंटू 5 मीटर है, और जो दीवार की हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यदि रूम बना हुआ है तो रूम का फाउंडेशन भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखना, सबसे पहले हम ये बताओ, जो हमारी लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल है, इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि कल मैंने बताया हुआ था कि जो हमारी लॉन्ग वॉल होती है, लॉन्ग वॉल को हम लोग आउट टू आउट कंसीडर करते हैं, जो शॉर्ट वॉल होती है वॉल को हम लोग इन टू इन कंसीडर करते हैं। लॉन्ग वॉल को क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट कंसीडर करते हैं, और जो हमारी शॉर्ट वॉल होती है इसको हम लोग क्या करेंगे, इन टू इन कंसीडर करेंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले यदि हम लोग देखो, अब मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन का डायग्राम बना रहा हूँ, इसका जो हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे वो फाउंडेशन किस प्रकार से होगा। अब ये बताओ पहले कि स्क्रीन शो कर रही है कि नहीं शो कर रही है। स्क्रीन पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम शो कर रहा है तुम लोगों को, नहीं शो कर रहा, कर रहा है सर। ठीक। तो मैंने सबसे पहले एक रूम बनाया हुआ है, रूम पे जो साइज रखा हुआ है वो 3 मीटर बाई 4 मीटर रखा, 3 मीटर बाई 5 मीटर रखा हुआ है, ठीक। इस पे जो हमारी है लॉन्ग वॉल की जो इनर टू इनर डायमेंशन है वो 5 मीटर है, शॉर्ट वॉल की जो इनर टू इनर डायमेंशन है वो 3 मीटर है। अब मैंने उन्हीं का फाउंडेशन बनाया हुआ है। फाउंडेशन में मैंने क्या रखे हुए, दो स्टेप रखे हैं, जिसे हम लोग खसके बोलते हैं। दो स्टेप हैं। जो सबसे नीचे वाला खसका है उसकी जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर, उससे ऊपर वाले की है फिर कितनी, 60 है, और 60 के बाद, 1 मिनट, 80, 80 के बाद फिर इसे 40 कर दो, ठीक। 80 है, 80 के बाद फिर 40 हो गई, और 40 के बाद लास्ट में हमारी दीवार कितनी बन जाएगी, 20 हमारी वॉल बन गई, ठीक। जो भी हमने यहाँ पे ऑफसेट छोड़ा हुआ है, ऑफसेट हमने कितना छोड़ा हुआ है, 20-20 का बार बार छोड़ रहे हैं, तो 20-20 जब छोड़ेंगे तो हमारा बिल्कुल वॉल हमारी एक्यूरेट यहाँ पे आ गई, ठीक। तो अब इसका जब हम लोग एस्टिमेट बनाएंगे तो मतलब सबसे पहले कैसे, तो इसमें जो लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालेंगे तो पर्टिकुलर अलग अलग आइटम पे अलग अलग निकलेगी। मतलब इसके मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ पहले। चलो ठीक है, ये स्क्रीन छोटी नहीं होगी यहाँ से क्योंकि व्हाइट बोर्ड ही चल रहा है, यदि वैसे चल रहा होता तो काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग स्टेप पे, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट पे हमारी जो लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालना है। स्टेप फर्स्ट पे लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालना है। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा या आगे जो भी आएगा उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस सिर्फ यहाँ पे भी एक तरीके से मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप पे समझ लो कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे जो हम 5 मीटर वाली जो दीवार है उसकी जब हमें लेंथ निकालनी है इस वाले खसके को मिला के, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि लॉन्ग वॉल की ये हमारा फर्स्ट स्टेप है या सेकंड खसका है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफसेट और सेकंड ऑफसेट दोनों पे हमें लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफसेट पे जो हम लोग लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालेंगे, इन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल,
वो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी आ जाएगी? देखो सबसे पहले हमारा इनर टू इनर कितनी डायमेंशन है? 5 मीटर, ठीक, प्लस इनर टू इनर के बाद में अब यहाँ पे हमें ये देखना है, बेटा मेरी वॉइस आ रही है? इनर टू इनर के बाद में हमें ये देखना है कि यहाँ पे देखो, जब हमने उस वॉल का इनर टू इनर पोर्शन ले लिया तो अब एक तरीके से मान लो एक दीवार ये बनी हुई है और दूसरी दीवार में और यहाँ पे बना लो, बताता हूँ इसका फाउंडेशन। मान लो एक हमें ठीक, अब देखना यहाँ पे जो हमने इनर टू इनर डायमेंशन ली हुई थी वो 5 मीटर ले ली थी। अब हमारी जो इनर टू इनर डायमेंशन यही तो है, ये वाली, मतलब यहाँ अंदर से लेके इसके अंदर तक यही तो 5 मीटर था। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में हमारा, क्योंकि जब दीवार बनी हुई है, कोई रूम बना हुआ है, ये बना हुआ था, ठीक, इस पे एक डायमेंशन थी, ये वाली 5 मीटर थी और ये वाली मीटर थी, ठीक। तो अब बताओ जो इनर टू इनर डायमेंशन थी वो मैंने इनर टू इनर ले ली, लेकिन हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप पे लेना है, वाले पे हमें लेना है जो डायमेंशन, किस पे लेना है? अपने नीचे वाले स्टेप पे लेना है, यानी इस वाले स्टेप। जब इस वाले स्टेप पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है कि कितनी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन फर्स्ट स्टेप, तो इनर टू इनर प्लस इसके बाद में देखो यहाँ से कितना कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई बताएगा? तो इसके वॉल का सेंटर ले लो, जो यहाँ पे वॉल है 40 तो हो 40 रही है, 40 ठीक है, 40 पहले 40 हो रहा सर। 40 राइट हो? हेलो 40 सही बता रहे हैं, बिल्कुल श्योर हो? यस सर 40 सेंटीमीटर, लेकिन देखो 40 यहाँ पे देख सेंटीमीटर लेते इस हैं एक साइड बार। 40। जी सर। ओके देख लेते, चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा बेटा? हेलो 50 है सर, 50 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। सेंटीमीटर। ठीक है सर। 50 आ रहा, 50 आ रहा है कि 40 आ रहा है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते। देखो 5 मीटर हमारा इनर टू इनर हो गया। इसके बाद में जो हमारी वॉल थी, वॉल की थिकनेस कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। तो 20 में से 10 हमारा ये वाला पार्ट हो गया, 10 हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ओके। तो 0.10 इंटू 2 प्लस, अब इसके बाद में जो नीचे हमारा 80 वाला पार्ट था, 80 का कितना हो जाएगा? 40 इधर हो जाएगा, यानी 40 हमारा ये वाला पार्ट बचा और 40 हमारा ये वाला पार्ट बचा, यानी 0.40 इंटू 2। समझ में आया? 5 मीटर हाँ प्लस सर। 0.10 इंटू 2 प्लस 0.40 इंटू 2, ये मैंने कैसे लिया? सबसे पहले मैंने रूम की अंदर अंदर डायमेंशन लिए, ठीक। इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारी यदि लॉन्ग वॉल है तो लॉन्ग वॉल को हम लोग बाहर से मतलब आउट टू आउट कंसीडर करेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम आउट टू आउट या इन टू इन मेथड पड़ा है। 5 मीटर हमने जो डायमेंशन ली है, ये रूम की अंदर अंदर वाली जो बड़ी डायमेंशन है वो हमने ले लिए, प्लस अब वॉल की सेंटर टू सेंटर, तो वॉल का सेंटर, टोटल वॉल की जो उसकी विड्थ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो 20 का हमने हाफ ले लिया है, क्योंकि अभी हम सिर्फ सेंटर से ले रहे हैं, ठीक। तो 0.10 इसका हाफ हो गया, मतलब 10 सेंटीमीटर। अब 10-10 सेंटीमीटर दोनों तरफ होगा, होगा दोनों तरफ, तो उसका 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस अब यदि वहीं पे जो हमारा सबसे नीचे वाला फर्स्ट वाला ऑफसेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफसेट कितने ले रखे हुए हैं? 2 ऑफसेट ले रखे हैं, एक हमारा ऑफसेट ये है, दूसरा ऑफसेट हमारा ये है। तो फर्स्ट ऑफसेट की जो हमारी विड्थ है, वो विड्थ हमने कितनी ली है यहाँ पे? 80 सेंटीमीटर, ठीक। फर्स्ट ऑफसेट की हमने विड्थ यहाँ पे कितनी ले रखी हुई? 80 सेंटीमीटर।
अब ये बताओ 80 सेंटीमीटर से क्या सेंटर के बाद, यदि सेंटर है तो सेंटर का मतलब क्या होता है कि वो 80 को भी हाफ कर रहा होगा। जब वो 80 को हाफ कर रहा है तो हमारा कितना बचा, 40 सेंटीमीटर लेफ्ट में बचा और 40 सेंटीमीटर राइट में बचा। तो 0.40 इंटू 2, ये समझ में आ गया? हेलो, जी वॉइस आ सर रही आ मेरी? गया, आ रही। ठीक, फिर इसके बाद में अब इनको सबका, इनका सबका सम कर लो। इनका जब सबका सम करोगे कितना आएगा बताओ? सम करने के बाद कितना आ जाएगा, सबको यदि ऐड कर दोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 मीटर। 6 मीटर। ओके, ठीक, ये हमारा कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। मतलब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन फर्स्ट स्टेप कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। हमें सबसे पहले उसकी लंबाई निकालना सीखना है। लंबाई निकालने के बाद जैसे ही हम लंबाई निकालना सीख जाएंगे तो हमें जो भी क्वांटिटी निकालनी होगी, जो भी मटेरियल निकालना होगा, मटेरियल तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मटेरियल निकालने के लिए क्या चाहिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। हमें 3 डायमेंशन चाहिए। 3 डायमेंशन से हमें क्या मिल जाएगी, उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। जब हमें क्वांटिटी मिल जाएगी तो उसका जो भी हमारा एक कोई एक पर्टिकुलर होता है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, वहां से हमारा क्या निकल आएगा, उसकी क्वांटिटी निकल आएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेंथ निकाल दी है, जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है इन फर्स्ट स्टेप। बेटा माइक ऑफ कर लो। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है इन फर्स्ट स्टेप, वो हमने कितनी निकाली है, 6 मीटर निकाली। अब इसी प्रकार से तुम लोग यहाँ पे निकाल के बताओ जो हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है इन सेकंड स्टेप वो कितना होगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन सेकंड स्टेप, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन सेकंड स्टेप कितना आएगा, 5.0। 5 5.0। ठीक है, चेक कर लेते हैं 5.0। 5.40। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे देखो जो हमारे इनर टू इनर डायमेंशन है वो भी 5 मीटर है। चलो ये सही है। ठीक, फिर इसके बाद जो सेंटर टू सेंटर है वो भी 10 सेंटीमीटर है, वो भी सही है। इसके बाद जो यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर थी, 80 का हमने हाफ यहाँ पे 40 लिया हुआ था। अब लेकिन यहाँ पे कितना है, 40 है, तो 40 का हाफ कितना लेंगे, 20, यानी 0.20। कितना हो गया, 40, 60, यानी 5.60। कितना आएगा, 5.0। 5.60। ओके, ओके। 5.60 क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन सेकेंड स्टेप। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन सेकेंड स्टेप था हमारा लॉन्ग वॉल को निकालने का प्रोसीजर। बस सिर्फ हमें यही फंडा अपना यूज करना है। कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से हम बहुत आराम से हम लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार समझ लो कि हम लोग शॉर्ट वॉल की लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल समझ के समझ लो एस्टीमेट खत्म। बस सिर्फ यही मेथड है, इसी मेथड से पूरे जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लग जाएंगे और हमारी एस्टिमेशन का मान लो एक तरीके से 50% पार्ट हो गया। तो अब आते हैं अपने शॉर्ट वॉल पे। तो शॉर्ट वॉल देख लो यहाँ पे कैसे निकाली जाएगी। अभी तक देखो लेंथ वॉल में हमने जो हमारी लॉन्ग वॉल थी, लॉन्ग वॉल में क्या लिया हुआ था, आउट टू आउट लिया हुआ था। ठीक, लेकिन शॉर्ट वॉल में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वॉल में हम लोग जो उसकी लेंथ लेंगे वो इन टू इन लेंगे। लॉन्ग वॉल में क्या कर रहे थे, आउट टू आउट। लॉन्ग वॉल में आउट टू आउट। ठीक,
लेकिन शॉर्ट वॉल में हमें क्या करना है, छोटी दीवार में हमें क्या करना है, वो लेना है इन टू इन। ओके, लॉन्ग वॉल में आउट टू आउट, शॉर्ट वॉल में इन टू इन। हमें ये इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो इन टू इन का मतलब क्या है, चलो वो भी समझ लेते हैं। अब मैं शॉर्ट वॉल के लिए भी यहाँ पे फाउंडेशन बना दे रहा हूँ कि शॉर्ट वॉल का हमारा फाउंडेशन कैसे बनेगा। अब बताओ यहाँ पे तुम्हें यहाँ फाउंडेशन का, ये फाउंडेशन मैंने उल्टे बना है तो मोबाइल घुमा सकते हो। क्यों उल्टे बना है अभी समझाता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। जी सर। हेलो। तो इसमें दिख रहे होंगे कि मैंने जैसी मेरी 3 मीटर वाली वॉल थी उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फाउंडेशन बना हुआ है। 3 मीटर वाली वॉल इस में है, मतलब इसी डायरेक्शन में बनी हुई है 3 मीटर की वॉल। तो 3 मीटर की जिसकी मैंने फाउंडेशन बनाए हैं, ये फाउंडेशन भी मैंने इसी डायरेक्शन में ही बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो तुम्हें स्टेप दिख रहे हैं, ये स्टेप किस वॉल के हैं? ये 5 मीटर वाली वॉल के स्टेप हैं जो आके इसको परेशान कर रहे हैं। ये 5 मीटर वाली वॉल के ही स्टेप हैं। अब तो हम निकालते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन फर्स्ट स्टेप और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन सेकंड स्टेप। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। बताओ कितनी होगी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप पे शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप पे जो हमें शॉर्ट वॉल की लेंथ लेनी है वो कौन सी लेंथ लेनी है? सिर्फ इतनी लेंथ मेरी स्क्रीन शो कर रही है। मैंने जितने पार्ट पे हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ वही शॉर्ट वॉल की लेंथ है फर्स्ट स्टेप पे। 3 मीटर। बेटा 3 मीटर तो उसकी टोटल लेंथ है शॉर्ट वॉल की, हमें 3 मीटर फर्स्ट स्टेप टोटल पे लेना है। 90 मीटर की 20 सेंटीमीटर वॉल हो गई, तो 3.2 हो जाएगी समथिंग। बेटा 3 से मैक्सिमम नहीं आएगी, 3 से लेस आएगी। हम मिनिमम 2 मीटर। देखो कैसे आ जाएगी। जो हमारी शॉर्ट वॉल की टोटल लेंथ है, देख रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं कितना आ रहा है। जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है
वो कितनी है टोटल 3 मीटर। ठीक, जो पहले दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है 3 मीटर। फिर इसके बाद जो 3 मीटर है वो इन टू इन है। अब एक बार पहले हम सेंटर पे पहुंचते हैं, फिर सेंटर से बैक आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जो ये हाईलाइट वाला पार्ट किया, ये हाईलाइट वाला पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हमें सिर्फ इसी हाईलाइटेड पार्ट की ही लेंथ चाहिए। तो हाईलाइटेड पार्ट की लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर पे जाएंगे और इसके सेंटर पे जाएंगे। सेंटर के बाद जो भी नीचे वाला ऑफसेट है 40-40 दोनों तरफ से लेस कर देंगे, तो प्लस 0.1022 माइनस 0.40 इंटू 2 कितना 3.2 और -8 2 मीटर 3.2 -8 2 मीटर कैसे आ गया यार? 3.2 और ये 0.4 मीटर। ये 0.4 इंटू 2 है, ये माइनस में लिखा हुआ है। 0.8 तुम्हारा माइनस में आएगा, 0.4 यानी 0.8 इसमें लेस हो जाएगा, तो कितना 2.2 और देन 2.4 मीटर 2.4 आ रहा। 2.4 मीटर 2.4 समझ में आया? 2.4 है, किसी को समझ में आया? यस सर। यस सर। हमें क्या करना है, जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट किया हुआ है, हाईलाइटेड पार्ट की हमें लेंथ निकालनी है फर्स्ट स्टेप पे, क्योंकि नीचे वाला स्टेप हमारा यही तो है जितना मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक, इसके बाद जब हम लेंथ निकालेंगे सेकंड स्टेप की, अब यहाँ पे देखना सेकंड स्टेप की लेंथ कैसे निकल के आएगी। सेकंड स्टेप की जो यहाँ पे लेंथ होगी वो देखो, हमें कौन सी लेंथ निकालनी है, सिर्फ इतनी लेंथ स्क्रीन शो कर रही है। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ हमें इतनी लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ कैसे निकल आएगी, 3 मीटर प्लस 0.10 इंटू 2 माइनस कितना माइनस कर देंगे यहाँ पे, कोई बोलेगा? 40। 40 माइनस कर देंगे। यस सर। अब कितना टोटल कितना आ गया? 2.80। 20-40 या 2.8। ठीक, 2.8 मीटर हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन सेकंड स्टेप। बस सिर्फ यदि इतना निकालना सीख गए, एस्टिमेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा।